जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एज पर डिमांड अंडर कंस्ट्रक्शन सियालकोट के जुनाब क्रिकेट स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट के साथ भी हाजिर हैं। इसकी भी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे कि सियालकोट में जुनाब क्रिकेट स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे फेज़ 1 का काम जिसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो गया, एडमिन हॉस्टल ब्लॉक हो गया, इंडोर बैटिंग बॉलिंग हॉल, स्विमिंग पूल वगैरह बन गया था। लेफ्ट एंड राइट साइड पे 2 बड़ी बिल्डिंग्स जो बनी थी, उसके बाद स्टेडियम पे काम होना था, उसका क्या बना, इसका भी हम अपडेट करते हुए आ रहे थे विद 3D मॉडल। सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते थे A to Z। बहुत सी चीज़ें लोगों से भूल भी गई होंगी, खैर मैं थोड़ा बहुत रिमाइंड करवा भी दूंगा। जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स टॉपिक्स पे भी वीडियोस आती रहते हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप और इस तरह से क्रिकेट के बारे में। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, इतना हमने आपको बैक टू बैक अपडेट रखा। प्रीवियसली वीडियो में जो हमने अंडर कंस्ट्रक्शन पेशावर के स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन की थी, पर्टिकुलरली पेशावर के दूसरे अंडर कंस्ट्रक्शन हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, जिस तरह से उसे बनाया, फिर जल्दी जल्दी में उसका इफ्तिताह किया गया है, एंड फिर निगरान गवर्नमेंट आई, एंड उसके बाद जिस तरह से लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू की थी, उसका बड़ा क्रेजी रिएक्शन आया लोगों का। प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। इन केस जिन्होंने ये वीडियो मिस कर दी है वो चैनल में जाके पिछली वीडियो देखे हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम की, उसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया जिस तरह से लोगों का बिहेवियर रहा, और ऐसा लोग क्यों कर रहे थे, स्टेडियम की वॉल को क्यों तोड़ रहे थे, उसका मुझे रीज़न पता नहीं था। मैंने कमेंट सेक्शन में लोगों से पूछा था कि अपनी राय शेयर कीजिएगा अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन हो, तो कुछ लोगों ने बताया, अब आई डोंट नो ये सच है या नहीं, आप कंफर्म कर दीजिएगा कि वहाँ पे उस टाइम सरकारी आटा मेरे ख्याल में तकसीम हो रहा था, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कुछ तरह से नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। अब आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन चलो मान लिया कि आटे की तकसीम पे ये वाक़या हुआ, एहतजाज हो रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वट जो भी था, लेकिन ये आप अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके पैसों पे ये सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, जितने भी नए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, डैम हो गए, हॉस्पिटल, स्टेडियम्स, ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप ही के पैसों से ये प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, आप ही के टैक्स के पैसों को कलेक्ट करके इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। खैर उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिस्कशन कर ली थी, एंड लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, एंड बहुत ही बाशऊर लोग भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं हर जगह पे बुरे अच्छे लोग होते हैं, आई नो, एंड आप ही के कमेंट्स रीड करके काफ़ी मोटिवेशन मिली कि चले हम अपनी तरफ से मेहनत जारी रखते हैं, आपको बैक टू बैक अपडेट रखते हैं। वरना तो पिछली वीडियो में आपने रिएक्शन देख लिया होगा, बिल्कुल भी अपडेट शेयर करने को दिल नहीं कर रहा होता कि भाई गवर्नमेंट जैसा भी है, स्लो है, तेज़ है, पैसे लगा रही है, नहीं लगा रही, सुस्त है, तेज़ है। एटलीस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स तो हैं, आपके पैसों पे कोई स्टेडियम्स बन तो रहे हैं अब, और आप उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड उस पर सब ने यूनाइटेड होकर उसको काफ़ी शेयर किया, ट्विटर पे भी उस पोस्ट को शेयर किया, एंड ये एक अच्छी बात है कि सब यूनाइट हो जाते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। खैर हम अपनी साइड से नज़र रखेंगे इन प्रोजेक्ट्स पे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे पैसे ही अब अपने प्रोजेक्ट्स पे आप नज़र रखें। एटलीस्ट अपनी साइड से तो कोशिश जारी होती है। अगर आप और मैं, आवाम ही सो जाएगी, अपने हक का नहीं पूछेंगे, तो फिर गवर्नमेंट का तो आपको पता है, खैर वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। सियालकोट के जिनाब क्रिकेट स्टेडियम के प्रोजेक्ट्स की तरफ आएँ तो के लिए डीसी सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, उनका विजिट वगैरह होता रहता है, उनको ब्रीफिंग्स दी गई। और बड़ी न्यूज़ ये है कि यहाँ पे एक हॉकी स्टेडियम है, उसके लिए भी टर्फ प्रोवाइड किया गया, उसकी रेनोवेशन, साथ साथ में फुटबॉल ग्राउंड के लिए ग्रास की कटाई वगैरह के बारे में डिस्कशन हुई। ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आगे वीडियो में डिटेल से इंक्लूड किया है, वीडियो कंटिन्यू रखें। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप ऐड कर देता हूँ। हाई परफॉर्मेंस सेंटर, एडमिन हॉस्टल ब्लॉक, स्विमिंग पूल, एंड उसके सामने जो टफ टाइल है वो लग गया। ये तो राउंड 1 फेज़ 1 में शामिल था। उसके बाद राउंड 2 यानी फेज़ 2 जिसमें स्टेडियम की पूरी कंस्ट्रक्शन शामिल है। ये वीडियो भी पूरी एंड तक देख लें ताकि आप पंजाब साइड का भी अपडेट हो जाए, केपी का आप लेटेस्ट अपडेट हो चुके हैं। इस साइड की निगरान गवर्नमेंट का क्या हाल है, क्योंकि ये 2 सूबे केपी एंड पंजाब, यहाँ पे निगरान गवर्नमेंट यानी जो केयर टेकर है, उसके मैंने पिछली वीडियो में बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया। निगरान गवर्नमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है, यानी निगरानी करने वाली। सो पंजाब एंड केपी में गवर्नमेंट है नहीं, इलेक्शन का इंतजार हो रहा है, उस पर पॉलिटिक्स चल रही है, वो आप सारा जानते हो, उस साइड पर नहीं जाएंगे। तो अब जो इंपॉर्टेंट नई चीज़ें हैं या नोटिस करने वाली बात है वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। राइट साइड वाले सामने जो हॉस्टल ब्लॉक आपको दिख रहा है, उस पर नेमिंग वगैरह कर ली गई थी, जिस तरह से ये लेफ्ट साइड वाला हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे ऊपर लिखा गया स्विमिंग पूल, इंडोर बैटिंग बॉलिंग हॉल, और इस तरह से बाहर साइड पे जितनी भी डेकोरेशन का काम था या जो फाइनल टचेस थी वो सारी कंप्लीट की गई। फिर उसके बाद डिमोलिशिंग की तरफ आए। जो सामने का पवेलियन था या पुराना जिनाब क्रिकेट स्टेडियम का, वो सारा डिमोलिश हुआ। राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा, एरो के जरिए भी दिखा देते हैं। इसके फ्रंट पे बिल्कुल मीडिया बॉक्स था, वो भी सारा डिमोलिश कर दिया, और स्टैंड्स तो स्टार्ट में डिमोलिश हो चुके थे। सो बीच में जितना भी सामने आपको एरिया दिख रहा है, ये खाली मैदान है। सो पूरा बीच का जो आउटफील्ड वाला एरिया है वो खाली है। वहाँ पे आजकल के दिनों में जंगल उगाया है, जैसे कि आपको मैंने अपडेट किया कि निगरान गवर्नमेंट है, सो उनके अंडर तो ये प्रोजेक्ट्स आप कह लें कि ऑलमोस्ट टॉप ही हैं। पेशावर साइड का तो आपको पता है, इस साइड का भी हमने देख लिया। उस तरह से जितना काम हुआ था, जितना मैंने आपको अपडेट किया था, उसके बाद से इस तरह बड़ा नया काम हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो स्टेडियम के स्टैंड्स डिमोलिश हुए, मीडिया बॉक्स भी सारा डिमोलिश हो गया, पवेलियन, मेन पवेलियन जो था वो भी सारा डिमोलिश कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि एक नया स्टेडियम यहाँ पे बनाया जाएगा। आप रेनोवेशन या अपग्रेडेशन का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह से न्यू हाई परफॉर्मेंस सेंटर, स्विमिंग पूल, एडमिन ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक बनाए, इस तरह से नया स्टेडियम भी बनेगा। सो
सो ये एक खुशाइन बात है, और जिस लेवल का स्टेडियम ये बता रहे हैं 3D मॉडल के ज़रिए भी जो दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो ये बेहतरीन स्टेडियम होने वाला है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। और इसी को लेकर पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी जो 2 मज़ीद टीमें ऐड करने का PSL में बताते हैं, वो ज़्यादातर लोग फैसलाबाद और सियालकोट का मेंशन करते हैं क्योंकि उनके होम ग्राउंड्स भी हैं। अगर पाकिस्तान में टॉप 4 स्टेडियम्स के बाद अगर कोई स्टेडियम अवेलेबल है तो वो फैसलाबाद का स्टेडियम आप कह सकते हैं। वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती रही है और उसका भी काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि उसकी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हालांकि उस पर मैंने 2-3 बल्कि 4-5 बार वीडियो बना दी है और कोशिश करूँगा फिर भी उसकी कोई लेटेस्ट वीडियो शेयर कर दी जाए। लेकिन अगर उसकी कोई अपडेट आएगी, इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी तभी हम उस स्टेडियम को कवर कर पाएंगे। सो खैर ये बात आप नोटिस में रखें कि अगर 4 स्टेडियम्स के अलावा कोई स्टेडियम अवेलेबल है तो वो ये फैसलाबाद का है, एंड अगर इसके बाद कोई होगा तो सियालकोट की नई टीम ऐड की जा सकती है एंड PCB इस साइड पे सोचेगा। और दूसरा ये कि पेशावर के नए स्टेडियम्स है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर कोयटा की साइड भी जाया जा सकता है, लेकिन वो उस हालत में नहीं है कि वहाँ पे आप मैचेस होस्ट कर पाएँ। पिछली बार भी वो PSL का जो एग्जीबिशन मैच कोयटा में हुआ। खैर लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट्स आते हैं, किस तरह से PCB मजीद टीमें ऐड करती है जो नजम सेठी बता रहे हैं। मेरे ख्याल से तो PSL 10 तक कोई मजीद टीमें ऐड नहीं हो सकती। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर उसके पहले ऐड हो भी गई तो उस पर फ्रेंचाइजेस के साथ बात की जाएगी जो कि नजम सेठी बताते भी हैं। सो उसमें फिर ये सियालकोट एंड फैसलाबाद ऐड किया जा सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कौन सी टीमें ऐड हो सकती हैं, लेकिन उस पर ये भी माइंड में रखें कि होम ग्राउंड्स किन के अवेलेबल हैं, कौन सी सिटी बड़ी है पॉपुलेशन के हवाले से एंड कौन सी सिटी डिज़र्व करती है। ये पंजाब, KP, बलूचिस्तान इस साइड को ना सोचें बल्कि सिटी के हवाले से एंड फैसिलिटीज़ के हवाले से होम ग्राउंड्स को भी देखें, तो उस हवाले से देखा करें। इस तरह तो फिर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं सीधा कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चला जाऊँगा। मेरी तरफ से तो ये 2 टीमें ऐड कर लें, लेकिन आप ओवरऑल देखा करें, ब्रांड को भी देखें एंड इस तरह से PSL फ्रेंचाइजेस को भी देखें। एंड आपको याद होगा पहले जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी उसमें सियालकोट स्टालियंस की एक टीम भी हुआ करती थी। खैर ये तो फ्यूचर की बातें हैं। मजीद भी अपडेट्स मैं आपको स्टेडियम के हवाले से दे देता हूँ। जो रिसेंटली हमने देखा यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट DC सियालकोट हैं उनका विजिट वगैरह होता रहता है एंड वो उन्होंने रिसेंटली पोस्ट भी की थी कि सियालकोट स्पोर्ट्स मंसूबों का अचानक दौरा, नौजवान क्रिकेटर्स की तरबियत के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर का 95% काम मुकम्मल हो चुका है। हॉकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जारी, यहाँ पे एक हॉकी स्टेडियम है उसके लिए भी टर्फ प्रोवाइड कर दी गई है, ये भी ऐड करना था। और फुटबॉल स्टेडियम के लिए भी बात चल रही है। फुटबॉल ग्राउंड के लिए ग्रास की कटाई की हिदायत जारी की, बाकी हॉकी स्टेडियम के लिए मेरे ख्याल से टर्फ आया है वो मेंशन कर रहे थे। सो सियालकोट के जो लोग हैं उन्हें पता होगा इसी स्टेडियम के आसपास होगा शायद हॉकी एंड फुटबॉल स्टेडियम, या वो दूसरी साइड पे है, उसका आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आने वाली वीडियोस में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इसकी तो वो भी हम शेयर कर देंगे। सो ये एक बड़ी अपडेट है कि DC सियालकोट के चक्कर वगैरह लगते रहते हैं एंड जब वो यहाँ पे आते हैं तो एज़ यूजुअल जो उनको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं उसी जो हम 3D मॉडल शेयर कर रहे हैं उसी नोटिस बोर्ड पे वही 3D मॉडल लगाया हुआ है और जो फैसिलिटीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं वही वहाँ पे मेंशन है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। खैर मेरा काम होता है आपको अपडेट रखना। आप लोग कमेंट्स भी काफ़ी आ जाते हैं और फिर एज़ पर डिमांड हम वीडियो भी शेयर कर देते हैं। रफ़ी के लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं। सो जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे साथ साथ। मेरी तरफ से वीडियोज़ आती रहेंगी जब मुझे मौका मिलेगा। मोटिवेशन डीमोटिवेशन ये तो होती रहती है। खैर आपको इंशाल्लाह अपडेट्स मिल जाया करेंगी। बस अब दुआ है कि जल्दी से पाकिस्तान के हालात ठीक हों, कोई भी गवर्नमेंट आए, इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन होने हैं या सूबाई सतह पे होने हैं, जो भी होना है बस इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स माने जाएं। मेरे ख्याल से तो अभी पूरे जनरल इलेक्शन करवा देनी चाहिए कंट्री में ताकि जो हालात हैं वो स्टेबल हो सकें और पॉलिटिक्स की नज़र ना हो। अंडरस्टैंड मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। सूबाई सतह पे आप पहले इलेक्शन करवा रहे हैं उस पर 21 अरब लग रहा है, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन पे करवाएंगे, उसके लिए फ़ंड्स दिए हैं तो जनरल इलेक्शन तो उस पर काफ़ी फ़ंड्स लगने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से एक ही इलेक्शन हो जाए, अभी हो जाए या बीच की कोई डेट अनाउंस कर दे तो दोनों पार्टीज़ जो हैं दोनों साइड से लोग राज़ी हो जाएंगे और पॉलिटिक्स की नज़र नहीं होगी कंट्री। सो अब तक ये अपडेट्स हैं KP पंजाब साइड दोनों हमने अपडेट कर दिया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको अपडेट करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।